नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। कोविड-19 को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने करदाताओं और कर्जदाताओं को दी राहत। 31 दिसंबर तक भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। 2 करोड़ से कम का कर्ज लेने वालों को 6 महीने के लिए नहीं देना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। बागेश्वर में 25 दिसंबर तक हर घर में पानी का कनेक्शन देने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, जिला योजना का 40% बजट रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर हो खर्च। राज्यभर के मंदिरों में आज दुर्गा अष्टमी और नवमी की पूजा हुई संपन्न। मास्क और सैनिटाइजेशन के बाद ही मंदिरों में मिला प्रवेश। कल सांकेतिक तौर पर मनाया जाएगा दशहरे का पर्व। और राज्य में कोरोना संक्रमितों के रिकवरी रेट में हो रहा सुधार। एम्स ऋषिकेश के डीन प्रोफेसर यूबी मिश्रा ने कहा, 1 महीने के बच्चे से लेकर 90 वर्ष की बुजुर्ग महिला तक का हुआ सफल इलाज। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 के चलते टैक्स भरने में आ रही परेशानियों को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा 1 महीने और बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए व्यक्तिगत करदाताओं के लिए रिटर्न भरने की समय सीमा अब 31 दिसंबर तक कर दी गई है। ऐसे करदाता जिनके खातों का ऑडिट किया जाना है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा 2 महीने बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है। इससे पहले भी करदाताओं को राहत देने के लिए सरकार ने मई में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर की थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते लोगों को टैक्स रिटर्न भरने में मुश्किलें आ रही थी। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 को देखते हुए कर्जदाताओं को बड़ी राहत दी है। मंत्रालय ने ऋण देने वाली संस्थाओं को 1 मार्च से 31 अगस्त 2020 तक के बीच कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर कर्जदाताओं के अकाउंट में वापस लौटाने को कहा है। इस योजना का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने 2 करोड़ से कम का कर्ज लिया है। साथ ही कर्जदार का अकाउंट 29 फरवरी तक NPA नहीं होना चाहिए। MSME, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कार या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खरीदने के लिए लिया गया लोन, क्रेडिट कार्ड की देय राशि, पर्सनल या प्रोफेशनल सभी लोन लेने वाले व्यक्ति इसके लिए पात्र होंगे। ऋण देने वाली सभी संस्थाएं इस भुगतान के लिए 15 दिसंबर तक केंद्र सरकार से आवेदन कर सकती हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में अब 1 रुपए में पानी का कनेक्शन मिलेगा। जल जीवन मिशन योजना में हर घर को नल से जल की आपूर्ति की जाएगी। बागेश्वर में आज मुख्यमंत्री ने जिले के अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बागेश्वर के सभी गांवों को सड़क से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। जनपद बागेश्वर में 460 गांव पंचायतें हैं, जिनमें से 397 गांव पंचायतों तक रोड पहुंच गई है। 10 गांव के लिए भी रोड स्वीकृत कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 दिसंबर तक जिले के हर घर में पानी का कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 25 दिसंबर तक हर घर तक पानी का कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो 1 रुपए में दिया जाएगा। तो 25 दिसंबर तक बागेश्वर के हर घर को कनेक्शन देने का काम ये पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह से जनपद देहरादून को भी जिला योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि 40% धनराशि रोजगार परक योजनाओं पर अनिवार्य रूप से खर्च की जाए। बैठक से पहले उन्होंने जनपद में ई-ऑफिस का शुभारंभ किया। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने बागेश्वर जिले में लगभग 111 करोड़ रुपए की 14 योजनाओं का लोकार्पण और 27 योजनाओं का शिलान्यास किया। कुंभ से पहले हरिद्वार को जोड़ने वाली 4 सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। केंद्रीय सड़क निधि के तहत इन सड़कों के लिए 154 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इनमें से 30 करोड़ 86 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। रुड़की लक्सर बालावाली राजमार्ग संख्या 26 के चौड़ीकरण और मरम्मत के लिए लगभग 67 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। भोगपुर रायसी राज्य मार्ग संख्या 67 के लिए लगभग 41 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
हैं। सराय बसेड़ी मोटर मार्ग के लिए 33 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई है। शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग के सचिव आर के सुधांशु ने केंद्र सरकार द्वारा CRF के तहत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के उच्च गुणवत्ता के साथ समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमी है और रिकवरी रेट बेहतर हुआ है। कोविड सैंपल के पॉजिटिव होने की दर इस समय 6.4% है, जबकि रिकवरी रेट लगभग 90% हो गया है। वहीं ऋषिकेश एम्स में 90 साल की वृद्ध महिला से लेकर 1 दिन के बच्चे तक का कोविड-19 का सफल इलाज किया गया है। एम्स अस्पताल प्रशासन के डीन प्रोफेसर UB मिश्रा ने बताया कि यहां इलाज करवाने के बाद अभी तक 1600 कोविड मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। इनमें कई बुजुर्ग भी शामिल हैं। 60 से 70 साल के 170 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 71 से 90 साल के 78 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और सबसे ज़्यादा जो एज ग्रुप है वो 90 साल की एक महिला जो विकासखंड कीर्ति नगर से मोलधर गांव की रहने वाली थी, वो डिस्चार्ज हुई है। वो 8 सितंबर को एडमिट हुई थी और 25 सितंबर को डिस्चार्ज हुई है। प्रोफेसर मिश्रा ने बताया कि एम्स ऋषिकेश में 1 दिन के संक्रमित बच्चे का इलाज भी सफल किया गया है। छोटी एज ग्रुप में अगर आप देखें तो 1 साल का एक बच्चा देहरादून का निवासी वो डिस्चार्ज हुआ है। 1 दिन का एक बच्चा वो भी देहरादून का निवासी 10 सितंबर को एडमिट हुआ था, 15 सितंबर को डिस्चार्ज हुआ है। इसके अलावा 8 महीने का, 10 महीने का, 1 साल का, ये सारे ही एज ग्रुप के बच्चे भी हमारे यहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं। कुमाऊं के लोक गायक प्रहलाद मेहरा ने जनता से अपील की है कि वे कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन करें, भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। नमस्कार, मैं लोक गायक प्रहलाद मेहरा कोरोना वायरस के बारे में आप लोगों को एक विशेष जानकारी देना चाह रहा हूं। कोविड-19 कोरोना वायरस का प्रभाव अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, जबकि देखने में आ रहा है कि हम लोग उसके प्रति लापरवाह हो रहे हैं। हमें चाहिए कोरोना वायरस कोविड-19 से बचने के लिए घर से जब बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर पहनें और समय समय पर साबुन पानी से हाथ धोएं और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बहुत जरूरी जब हो तभी हम भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाएं और वहां पर कम से कम 2 गज दूरी हम एक दूसरे से बनाए रखें। तो आप सब लोग इन निर्देशों का पालन करते हुए कोविड-19 कोरोना से बचने के लिए इन आवश्यक निर्देशों का पालन करेंगे। देहरादून के मंदिरों में आज सुबह अष्टमी नवमी की पूजा एक साथ संपन्न हुई। रविवार को देश भर में दशहरे का त्योहार मनाया जाएगा। देहरादून के प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर में पूजा पाठ के दौरान कोरोना नियमों का पालन किया गया। मंदिर समिति के महामंत्री कालू सिंह ने बताया कि हर साल नवरात्रों के समापन पर बड़ा कार्यक्रम किया जाता था, जिसमें काफी भीड़ भाड़ होती थी, लेकिन इस बार कोरोना के चलते श्रद्धालुओं को मूर्तियों को छूने नहीं दिया गया। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही लोगों ने मंदिर परिसर में प्रवेश किया। कोरोना की वजह से इस बार हम सैनिटाइज कर रहे हैं, हर आदमी को सैनिटाइज करके तब अंदर प्रवेश दे रहे हैं और मास्क के बिना किसी को प्रवेश वर्जित है। इसी तरह से हमने व्यवस्था बना रखी, लाइनबद्ध 2 गज की दूरी, वो उसका भी पालन हो रहा है, सब तरह से पालन हो रहा है, हाथ धोने का भी पालन हो रहा है, सभी लोग कर रहे हैं। सब जितने भक्तजन हैं आ रहे हैं, लाइनबद्ध चरणबद्ध खड़े हुए हैं। मंदिर समिति की अध्यक्ष ओम कुमारी पंत ने कहा कि मंदिर के अंदर पका हुआ भोजन भी लाने की मनाही रही। परिसर की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया। श्रद्धालुओं ने भी इसमें सहयोग दिया। बकाया हुआ भोजन जो है, पकवान है, वो नहीं वितरित करने दे रहे हैं। जो लोग ला भी रहे हैं वो बाहर जाके अपना खा रहे हैं पेड़ों के नीचे बैठ करके, लेकिन मंदिर में बड़ी स्वच्छता से, बड़ी सफाई से काम कर रहे हैं। बाहर भी सफाई से हम लोगों को बहुत आदेश दे रहे हैं कि भाई कोई भी ऐसा काम न हो जो कि गंदगी फैले मंदिर में, और मंदिर में स्वच्छता से कार्य किया जाए। मैं हर साल यहाँ पे बाला सुंदरी के मंदिर में आती हूँ नवरात्रों के टाइम पे कन्या जमाने के लिए, और जिस तरह से यहाँ पे कोविड की परिस्थितियाँ चल रही है तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत ध्यान रखा जा रहा है।
जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे भी सबको मास्क दिया जा रहा है पहनने के लिए। बिना मास्क के किसी की कोई एंट्री नहीं है। भीड़ रोकने के लिए इस बार सांकेतिक तौर पर ही दशहरे का आयोजन किया जाएगा। देहरादून के परेड ग्राउंड में भी दशहरे पर होने वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। वहीं हरिद्वार के देवी मंदिरों में भी आज श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। हालांकि कोरोना के चलते श्रद्धालुओं ने दूर से ही देवी के दर्शन किए। चंडी देवी, मनसा देवी और माया देवी मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। महंतों ने बताया कि श्रद्धालुओं से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की अपील की गई ताकि कोरोना संक्रमण से बचाव सुनिश्चित किया जा सके। यात्रियों से अपील भी कर रहे हैं कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह में मास्क लगा के आएं, हाथों में सैनिटाइज करें और उसके बाद ही आप लोग क्रमवार दर्शन करें। माँ का शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक जो 9 माँ की अनुपम जो प्रतिलिकाएं हैं, उनका जो विराट स्वरूप है उसका यहाँ विवरण आता है। तो ये नवरात्रि बहुत अनमोल है, महत्वपूर्ण है और मनुष्य की साधक की साधनाओं को पूर्ण करने वाले, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले सिद्धि प्रदत्त है। हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते दशहरा पर्व अब सामूहिक रूप से नहीं मनाया जाएगा। रावण दहन के लिए भी सशर्त इजाजत दी गई है। उन्होंने लोगों से घरों में ही रहकर दशहरा मनाने की अपील की। सभी आयोजकों के साथ जो है हमने बैठकों किया है और इस बार जो है सांकेतिक रूप से ही जो है इसको मनाने के लिए जो है निर्देश दिए हैं। इसमें लोकल चैनल्स में जितना भी जो है जहां जहां ये फेस्टिवल रहेगा उसका जो है ब्रॉडकास्ट करने का निर्देश दिया है ताकि जो है लोगों अपना धार्मिक भावनाओं के दृष्टिगत वो जो है उसका आनंद भी ले सकते हैं, मगर वो वर्चुअली देखेंगे अपना अपना घरों में बैठ करके, वो टीवी के माध्यम से, लोकल चैनल के माध्यम से देख सकते हैं और कुछ जो फेसबुक लाइव आदि के माध्यम से भी इसको जो है प्रचार करने के लिए जो है निर्देश दिए हैं। चमोली में तिब्बत चीन सीमा पर स्थित सीमांत गांव माड़ा के लोगों को अब बैंकिंग सेवा का लाभ मिल सकेगा। जिला सहकारी बैंक चमोली की पहल पर बद्रीनाथ धाम में बैंक शाखा की शुरुआत हो गई है। शुक्रवार को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर GR चिंतला और मुख्य महाप्रबंधक ज्ञानेन्द्र मणि ने जिला सहकारी बैंक की शाखा का उद्घाटन किया। इस दौरान बैंक की ओर से आयोजित ऋण मेले में दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के तहत क्षेत्र के ग्रामीणों को 80 लाख रुपए का ऋण दिया गया। बैंक शाखा में पहले दिन ही 255 खाते खुले। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि बैंकिंग सेवा शुरू होने से सीमांत गांव के लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी पैसे निकालने में सहूलियत मिलेगी। नाबार्ड बैंक के चेयरमैन डॉक्टर चिंतला ने कहा कि सीमांत जनपद के हितों और विकास कार्यों के लिए नाबार्ड के द्वार खुले हैं। सहकारी बैंक जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि जिला सहकारी बैंक चमोली का मुनाफा 17 करोड़ और शुद्ध लाभ 8 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब स्थानीय लोगों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मिल सकेंगी। जो सीमांत के हमारे गांव हैं और जो हमारे सीमा पर जवान तैनात हैं, उनकी सुविधा के लिए हमारा यह बैंक अग्रणी साबित होगा। और जो हमारे द्वारा, जो नाबार्ड के द्वारा हमको कैश वैन दी गई है, इस कैश वैन ने भी सैनिकों को धन आहरण में बड़ी सुविधा व्यक्त की है। चाहे माणा बॉर्डर हो, चाहे नीति बॉर्डर हो, यहाँ पर रहने वाले तमाम सैनिकों को हमने हर माह की 5 और 7 तारीख के बीच में हम ये कैश वैन उनके पास भेजते हैं। उन्होंने इस काम को, जिला सहकारी बैंक के इस काम को बड़ा सराहा है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड-19 को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने करदाताओं और कर्जदाताओं को दी राहत। 31 दिसंबर तक भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। 2 करोड़ से कम का कर्ज लेने वालों को 6 महीने के लिए नहीं देना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। बागेश्वर में 25 दिसंबर तक हर घर में पानी का कनेक्शन देने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, जिला योजना का 40% बजट रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर हो खर्च। राज्य भर के मंदिरों में आज दुर्गाष्टमी और नवमी की पूजा हुई संपन्न। मास्क और सैनिटाइजेशन के बाद ही मंदिरों में मिला प्रवेश। कल सांकेतिक तौर पर मनाया जाएगा दशहरे का पर्व। और राज्य में कोरोना संक्रमितों की रिकवरी रेट में हो रहा सुधार। एम्स ऋषिकेश के डीन प्रोफेसर UB मिश्रा ने कहा, 1 महीने के बच्चे से लेकर 90 वर्ष की बुजुर्ग महिला तक का हुआ सफल इलाज।
उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।